आज सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। यानी इस केस में अब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सुनवाई करेगा। 3 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली ने पेगासस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि तकनीक जीवन की उन्नत बनाने का सबसे बेहतरीन औजार है। हम भी ये मानते हैं। अगर आप एक रहस्य रखना चाहते हैं तो आपको इसे अपने आप से भी छिपाना होगा। अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल के इस कथन से सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई करते हुए अहम आदेश जारी किया है, जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पेगासस जासूसी कांड के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी जिसमें कई लोग शामिल हैं 8 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। और उसके साथ ही पेगासस मामले में जो रिपोर्ट दाखिल की जाएगी, ये आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि इन 6 पॉइंट्स के ऊपर रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। नंबर 1, क्या पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भारत के नागरिकों के फोन पर या अन्य उपकरणों पर स्टोर डेटा, बातचीत, अन्य जानकारी एक्सचेंज करने के लिए किया गया था? दूसरा पॉइंट है उन पीड़ित प्रभावित लोगों की जानकारी जिनके खिलाफ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। तीसरा पॉइंट है साल 2019 में पेगासस जासूसी कांड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए। चौथा पॉइंट है क्या भारत सरकार कोई सरकारी एजेंसी ने पेगासस से सॉफ्टवेयर के लिए करार किया हुआ है। नंबर 5, अगर किसी सरकारी एजेंसी ने पेगासस का इस्तेमाल भारत के नागरिकों पर किया है तो वो किस कानून, नियम, दिशा निर्देश, प्रोटोकॉल या वैध प्रतिक्रिया के तहत किया गया है। छठा पॉइंट है क्या किसी घरेलू इकाई, व्यक्ति ने भारत के लोगों पर पेगासस का इस्तेमाल किया है। तो इन 6 पॉइंट्स पर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी सुप्रीम कोर्ट में। रिटायर्ड जस्टिस RV रविंद्र की अगुवाई में यह कमेटी बनाई गई है। और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। 1 नंबर पर आलोक जोशी, पूर्व IPS अधिकारी, 1976 बैच के हैं। दूसरे हैं डॉक्टर संदीप ओबराय, अध्यक्ष उप समिति अंतर्राष्ट्रीय मानवकरण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीक आयोग, संयुक्त तकनीकी समिति के सदस्य हैं। नंबर 1 नवीन कुमार चौधरी, प्रोफेसर साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक और डीन, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात। दूसरे नंबर पर है डॉक्टर प्रभारन P, प्रोफेसर इंजीनियरिंग स्कूल, अमृता विश्व विद्यापीठ, अमृतापुरी, केरल। और तीसरे हैं डॉक्टर अशिवन अनिल, इंस्टीट्यूट चेयर एसोसिएशन, प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई। तो ये 3 तो तकनीकी सदस्य हैं और 2 इसके अलावा हैं, यानी तकरीबन 5 लोगों की ये कमेटी, जांच कमेटी बनाई गई है। और जब से ये फैसला आया है, सियासी पार्टियों की भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ गई हैं। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की है। और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है, 3 सवाल उन्होंने खास तौर पर पूछे हैं कि किन किन पर पेगासस का इस्तेमाल हुआ। यह सवाल कोर्ट ने भी पूछा है, सेम सवाल राहुल गांधी के जरिए पूछा गया है। दूसरा सवाल किया गया है कि पेगासस को किसने खरीदा। यह सवाल भी उसमें रखा गया है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तीसरा सवाल है क्या पेगासस का डाटा किसी और देश के पास भी है। यह तीसरा सवाल उनके जरिए किया गया है, जो ये सवाल उसमें शामिल नहीं किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहा गया है। 2 सवालों को जो राहुल गांधी के हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के सवालों में शामिल किया गया है, लेकिन तीसरा सवाल उसमें शामिल नहीं है। पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा, क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है।
और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे, क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था। और आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला। हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं। हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार पूरी तरह से इस मामले में गिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से इस मामले को लेकर लगातार पीछे हंगामा हुआ था और विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा था कि इस मामले में पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, ये किसी की भी प्राइवेसी के खिलाफ है और हमारे जो मूल अधिकार हैं उसके खिलाफ है। अगर सरकार ने ऐसा किया है तो सरकार को उस पर अब बताना होगा कि किन कानूनों का सहारा लेकर के, क्या कानून में इस तरह का प्रावधान है कि आप किसी की भी निजी जानकारियों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए या उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये बात बार बार विपक्ष के जरिए कही जा रही थी। खासतौर से राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को बहुत तत्परता से उठाया था, लेकिन उसके साथ ही पार्लियामेंट में और कई दलों ने इस मामले को उठाया था। जब पार्लियामेंट चल रही थी उसी दौरान ये पेगासस का मामला सामने आया था और कई दलों ने, जो विपक्षी दल हैं उसमें आम आदमी पार्टी भी है, उसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी है, तमाम पार्टियों ने इस तरह के मामलों को उठा के, समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले को उठाया था और पूरी तरह से निजता के खिलाफ इस पूरे मामले को बताया था। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।